इस वक्त आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे ये आपका लव लाइफ हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ की कोई और प्रॉब्लम है, ये समस्याएं आपकी क्यों हैं और ये कब तक ख़त्म होंगी, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके इस सिचुएशन के लिए, चलिए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। ये जो परिस्थितियां हैं, जो संघर्ष है, ये स्ट्रगल है, वो क्यों है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। ये संघर्ष, ये नेगेटिव सिचुएशन, ये परिस्थितियां क्यों है, ये मुश्किलें क्यों हैं? ये परिस्थितियां कब तक संभल जाएगी या इन परिस्थितियों में पॉजिटिविटी आने में कितना वक्त है? इन परिस्थितियों में यूनिवर्स हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? इन परिस्थितियों में यूनिवर्स हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने लाइफ में जहाँ भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन इस वजह से है कि यहाँ पर आपके अपने एफ़र्ट्स के मुताबिक आपको रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है। चाहे ये कोई रिश्ता हो या फिर आपका करियर हो या आपकी अपनी निजी ज़िंदगी हो, यहाँ पर आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश की है उसका रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है, या फिर आने वाले दिनों में आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता नज़र नहीं आ रही है। आपके लाइफ में हार्मनी की कमी है। आप अब इस वक्त बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपकी कोशिशें उस तरह से आपको सफलता नहीं दिला रही है जो कुछ आपने सोचा था। मलिक ऑफ स्टाफ्स का कार्ड है। मलिक ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आने वाले 3 दिनों में आप अपने लाइफ में जहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आपका लव लाइफ हो या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आने वाले 3 दिनों में आपको अपने परिस्थितियों में कुछ सुधार नज़र आएगा या फिर एक नई उम्मीद होगी। आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने भविष्य को लेकर एक नई प्लानिंग कर सकते हैं या फिर नई स्ट्रैटेजीज़ बनाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए। तो यहाँ पर कुछ उम्मीदें नज़र आएंगी जिस पर आप काम करेंगे, अपने लिए नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे ताकि आपके लिए अपने सिचुएशन में हार्मनी हो या आपको अपने करियर में सफलता मिले। यहाँ पर आप अपने आप को तैयार करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस में है लॉस। यहाँ अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आपको कायम रखना है। यहाँ आपको नए प्लानिंग की ज़रूरत है। मलिक ऑफ स्टार्स है, नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। आपने अगर अपने आप पर काम किया तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप इस वक्त अपने आप को निराशा में ले जाते हैं, जिस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं वो सफलता आपको नहीं मिल रही है, अगर अपने आप को आप डिप्रेशन में ले जाते हैं या फिर लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, तो किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ये रिश्ता भी हो सकता है। अगर आपने अपना पेशेंस लूज़ किया तो अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है और ये आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अपने आप को अगर मजबूत नहीं रखा, अपने आप पर अगर आपने काबू नहीं रखा, तो यहाँ पर रिश्तों में दूरियां आ सकती है, फैमिली में किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। और ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर आपको अपने करियर में किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ये करियर में हो या फिर फाइनेंशियली आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मुश्किल परिस्थिति में आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, अ क्रिएटिव एंडेवर का गाइडेंस है। यहाँ पर अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर आपको अपने लिए
जो नई उम्मीद नज़र आ रही है उस पर आपको भरोसा करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने करियर के लिए नए प्लान्स, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाकर उन पर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। यहाँ क्रिएटिव एंडेवर, अगर आप अपने काम में नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं या फिर नए आइडियाज़ के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर बढ़ते हैं तो आपके लिए सफलता है। और यही बातें रिश्तों को लेकर है, चाहे ये आपका लव लाइफ है या आपके फैमिली से जुड़ा कोई और रिश्ता है या आपका फैमिली लाइफ है, तो यहाँ पर भी आपको अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी परिस्थितियों को अच्छे से संभाला, अपने आप को अगर आप हार्मनी में रखते हुए एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने सिचुएशन को अगर हैंडल करते हैं, तो यहाँ आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी या फिर अपने रिश्ते को आप संभाल लेंगे, चाहे ये आपका लव लाइफ हो या फिर कोई और भी रिश्ता। तो यहाँ आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है।